Hello students, today we will discuss about congruence of triangles. है ना, इसके कितने क्राइटेरिया हैं? 5 क्राइटेरिया होते हैं। मतलब दो ट्राइंगल को हमें अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना हो तो क्या क्या कंडीशन है, उस सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल में शब्द आ रहा है कॉन्ग्रुएंस। तो कॉन्ग्रुएंट होता क्या है, पहले हम चीज डिस्कस कर लें। देखो कॉन्ग्रुएंट क्या होती हैं, दो कोई भी फिगर हो, है ना, वो अगर साइज में सेम हो, है ना, इनकी शेप सेम हो, साइज भी सेम हो, तो वो कॉन्ग्रुएंट कहलाती है। यानी कि एकदम इक्वल हो साइज और शेप में, वो कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगी। ठीक है, चलिए लिखते हैं डेफिनेशन इसकी। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर की डेफिनेशन ये हो जाएगी, टू ज्योमेट्रिकल फिगर। और टू से मतलब ये अधिक भी हो सकती है ना, 3 भी हो सकती है, 4 भी, कितनी भी हो सकती है। तो टू ज्योमेट्रिकल फिगर हैविंग एग्जैक्टली द सेम शेप एंड सेम साइज आर नॉन एज कॉन्ग्रुएंट। उनका शेप भी सेम हो और साइज भी सेम हो, वो कॉन्ग्रुएंट कहलाती हैं। जैसे मैंने ये दो ट्राइंगल ली हैं, ये क्या है, दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट हैं। इनकी शेप दोनों ट्राइंगल शेप है, उनका साइज भी सेम है। देखिए अगर ये कॉन्ग्रुएंट होंगी तो एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, एक दूसरे को ढक लेंगे। ठीक है, ये ठीक है ना, दिखाता हूं मैं आपको। जैसे ये है, क्लियर। तो ये क्या है, अगर शेप साइज सेम होगा तो वो फिगर कहलाएंगी कॉन्ग्रुएंट। दोनों ट्राइंगल कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। क्लियर। इसी तरह आप सर्किल ले लो, दो रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रेपेजियम, कैसे भी दो कोई भी फिगर, या तीन, ये नहीं दो, तीन भी हो सकते, तीनों ट्राइंगल आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। क्लियर। नाउ नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे कि, क्योंकि टॉपिक आपका है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल, और ये अच्छे से समझ लेना आप, है ना। ये आप 10th में सिमिलर ट्राइंगल पढ़ोगे, ये 8th क्लास और 9th क्लास दोनों के लिए। 8th में भी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आता है। तो ये इंट्रोडक्शन वीडियो बन रही है, क्या क्या क्राइटेरिया दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने की, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। सपोज करो हमें इन दोनों ट्राइंगल को हम कैसे भी देख सकते हैं। अब देखने में यहाँ तो बिल्कुल अलग नजर आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है ये दोनों सेम नहीं है। घुमाई तो दिया मैंने, लेकिन अभी मैंने दिखाया था देख के ना। तो हमें कैसे पता चलेगा कि दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, है ना। अगर कॉन्ग्रुएंट होते हैं, जैसे मैंने भी दिखाया था, तो हमने देखा था क्या था, कॉन्ग्रुएंट का मतलब इक्वल साइज। तो इक्वल साइज होंगे तो क्या होगा, इनकी साइड्स तीनों आपस में इक्वल होंगी, और ये तीनों एंगल भी आपस में इक्वल। ये एंगल जितना होगा वही एंगल इतना होगा, ये वाला एंगल जितना डिग्री का होगा वही इतनी डिग्री का होगा, और थर्ड एंगल के इक्वल होगा। तो ये कहलाते हैं इनके करस्पॉन्डेंस पार्ट्स। तो ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले कंडीशन आती है ट्राइंगल को प्रूव करने की, वो बताते हैं। तो दो ट्राइंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना हो, इसके लिए 5 कंडीशन दी गई हैं, है ना। सबसे पहला आती है साइड्स एंगल साइड्स क्राइटेरिया। क्या, जिसे हम शॉर्ट्स में लिख देते हैं SAS, क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल। SAS क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस, ये है कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है SAS का, साइड्स एंगल साइड, साइड एंगल साइड्स। अब अगर ये कंडीशन प्रूव कैसे होगी, मैं आपको दो फिगर बनाता हूं। एक फिगर मैंने बना दी ABC, और एक दूसरी फिगर बना दी मैं ट्राइंगल की PQR। ये मैंने बनाई है हाथ से, है ना। जब हमारा कॉन्ग्रुएंट है यानी कि इक्वली होंगी। अब इसमें क्या, देखो दो साइड्स अगर हमें गिवन हो कि ये साइड्स इसके इक्वल हो, फिर कोई सी भी दूसरी साइड कोई भी ले लो, मान लो BC ले ली, BC इक्वल है QR के, तो इन दोनों साइड्स के बीच का एंगल जो होगा, है ना, कौन सा है, B, ये इक्वल इसके आना चाहिए, तब SAS क्राइटेरिया लगेगा। ये नहीं कि दो साइड्स हैं और एंगल A इक्वल टू एंगल P हो, तब SAS नहीं लगेगा। SAS दो साइड्स और उन दोनों साइड्स के बीच का एंगल, इसलिए बीच में A लिखा है। तो अगर इस टाइप का हम कैसे प्रूव करेंगे, सपोज करो हमें दो ट्राइंगल देखें, ये कंडीशन कब लगेगी, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। अगर हमें ये गिवन हो कि AB इक्वल है PQ के, ठीक है ना, और एंगल B, इसे क्या लिखेंगे, एंगल ABC इक्वल है एंगल PQR के, और साइड्स BC इक्वल है QR के। इस कंडीशन में
क्या होगा, तब ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रेंट होगा ट्राइंगल पीक्यूआर। ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होंगे। अब क्या हम बीच में कॉन्ग्रेंट लिखेंगे? नहीं, कॉन्ग्रेंट का एक सिंबल होता है ये, है ना, ऊपर वाला सिंबल खाली सिमिलर ट्रायंगल का होता है, नीचे दो लाइन वर्टिकल हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर दी, तो इसको बोलते हैं कॉन्ग्रेंट। क्या पढ़ेंगे? ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल पीक्यूआर। क्लियर? जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं तो हमने बताया था कि कॉन्ग्रेंट का मतलब ये सेम साइज, है ना, सेम साइज में हो, सेम शेप हो, इसका मतलब एंगल ए एंगल पी के इक्वल होता है। इसको लिखने का तरीका होता है नहीं कि ए बी सी इक्वल टू हम आर पी 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 क्यू आर क्यू पी आर पी क्यू कुछ भी लिखते हैं, नहीं, जो एंगल ए जिसके इक्वल है वो यहीं आएगा। एंगल ए इक्वल टू एंगल पी के, तो एंगल ए को पी के इक्वल रखेंगे। एंगल बी किसके इक्वल है? क्यू के। देखो बी क्यू के तो था, तो जो वहां पर बी है वहीं क्यू आएगा। और अगर आपने सही लिखा तो यहीं देख के बता सकते हो आप, एंगल ए इक्वल होगा एंगल पी के, एंगल बी इक्वल होगा एंगल क्यू के, एंगल सी इक्वल होगा एंगल आर के। और साइड्स ए बी इक्वल होगी साइड्स पी क्यू के, साइड बी सी इक्वल होगी साइड्स क्यू आर के, सेकंड थर्ड। और फर्स्ट थर्ड क्या? ए सी, तो ए सी इक्वल होगी पी आर के, अगर आपने सही लिखा। तो ये कंडीशन इससे कॉन्ग्रेंट हुआ। किस रूल से हुआ ये रूल हमने भी बताया था, SAS क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। तो पहला SAS है ना, समझ में आ गया वो कैसे होगा। दूसरा ASA, वो SAS था, ये ASA करते हैं, ये बहुत छोटा सा है। सेकंड रूल, एंगल साइड्स एंगल, ये डैश पे लगाने की जरूरत नहीं, मैंने गलत लिख दिया, ये क्या लगा ASA क्राइटेरिया, बस शॉर्ट में लिख दूं मैं, क्राइटेरिया ऊपर लिखी सका, किसके लिए? फॉर कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल। अब इसको हम फुल फॉर्म क्या है? एंगल, ए फॉर एंगल, एस फॉर साइड्स, ए फॉर एंगल। मतलब क्या है इसको भी समझाते हैं, फिगर बना के समझाते हैं। सपोज करो हमें दो ट्रायंगल दे रखे हैं पी क्यू आर, और एक ट्रायंगल दे रखा है ए बी सी। दो एंगल, एंगल पी इक्वल दे रखा है हमें एंगल ए के, और एंगल क्यू इक्वल दे रखा है एंगल बी के। और इन दोनों एंगल को ज्वाइन करने वाली साइड्स इक्वल होनी चाहिए। पी और क्यू को ज्वाइन करने वाली साइड्स पी क्यू, और ए बी को ज्वाइन करने वाली साइड्स क्या है? ए बी। देखो एंगल साइड्स, एंगल ऐसे रखो, दो एंगल और बीच में साइड्स, यानी कि दोनों एंगल के बीच वाली साइड्स कौन सी है? ये इक्वल होगी, तब ये कॉन्ग्रेंट होंगे। तो क्या कंडीशन लगाएंगे इसमें? क्या होगी, कब कॉन्ग्रेंट होंगे? इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंड ट्रायंगल ए बी सी, इफ एंगल पी इक्वल टू हो एंगल ए के, साइड्स पी क्यू इक्वल हो साइड ए बी के, और एंगल क्यू इक्वल हो एंगल बी के, तब इस कंडीशन में ये दोनों ट्रायंगल कैसे होंगे? कॉन्ग्रेंट। क्या होगा? ए बी सी के। किस रूल से होंगे? एंगल साइड्स एंगल रूल से। जैसे मैं फिगर में समझाता हूं, जैसे ये है, इसमें हमें क्या देखा, ये एंगल इसके इक्वल है, ये हम लोग आपको दिखाई दिए कुछ के, ये एंगल इसके इक्वल और ये साइड इसके इक्वल, ये कॉन्ग्रेंट है, रख के देख लो, कॉन्ग्रेंट बैठ रहे हैं, ये ऊपर से ये, ठीक है ना, ये कॉन्ग्रेंट है, ठीक है। वो तो मुझे बॉल पेन रखने भी दिखाना पड़ेगा एकदम से एक्यूरेट, ठीक है, ये कॉन्ग्रेंट आ गए। क्लियर? कोई से भी दो एंगल हो सकते हैं, जो भी हो सकता है, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके, तो इस कंडीशन में ये साइड इसके इक्वल। क्लियर? ओके। तो ये लगा रूल, कौन सा लगा? एस तो ऊपर हो गया था, सेकंड ASA। नाउ थर्ड रूल एंड द थर्ड क्राइटेरिया है AAS, यानी कि एंगल साइड्स क्राइटेरिया, है ना। इसमें क्या होगा, एक एंगल इसके इक्वल दे रखा है, दूसरा एंगल दूसरे एंगल के इक्वल दे रखा है। ASA में दो एंगल और उन दोनों एंगल को ज्वाइन करने वाली साइड्स इक्वल होती थी। अब इसमें ये नहीं दी होगी, अगर ये दी होगी तो ASA, इसके अलावा कोई सी भी साइड्स हो सकता है, BC इक्वल टू EF दे रखी हो या AC दे रखी हो DF के, तो दो एंगल और उनको ज्वाइन करने वाली साइड्स के अलावा कोई भी एक साइड्स इक्वल है, तो एंगल दो एंगल और भार है, उसके अलावा कोई अलग साइड्स। और ASA में दोनों में अंतर है, दोनों एंगल उस कंडीशन में AB साइड ही DE के इक्वल होने चाहिए थी, तब ASA। लेकिन यहां क्या है? AAS, एंगल
और कोई इस साइड्स को छोड़कर अलग साइड्स इक्वल हो। तो इसको प्रूव करना है, अगर हमें दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं तो दो कंडीशन ऊपर डिस्कस हो चुकी। तीसरी कंडीशन इस तरीके से हो सकता है, अगर ये कंडीशन दे रखी हो कि इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीईएफ, क्या कि एंगल ए इक्वल टू एंगल डी के दे रखा है, एंगल बी इक्वल टू दे रखा है एंगल ई के, और साइड हमें दे रखी हो कि बी सी इक्वल टू ई एफ गिवन हो। तो दो एंगल और उन दोनों एंगल को ज्वाइन करने वाली साइड्स के अलावा कोई अदर साइड्स इक्वल है, तब ये ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल डीईएफ। किस रूल से होगा, YAAS क्राइटेरिया या रूल है ना ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तीसरी कंडीशन से हम इस तरीके से प्रूव कर सकते हैं कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। होता क्या है, हमें कुछ कंडीशन देगा, ये कंडीशन दे दी और फिर कह देगा सो डेट एंगल एफ इक्वल टू एंगल सी। अभी आगे हम डिस्कस करेंगे इसमें। अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उसके अदर पार्ट्स भी इक्वल होते हैं, यानी कि ट्रायंगल में कितने पार्ट्स होते हैं, ओनली 6 पार्ट्स है ना, 3 साइड्स और 3 एंगल। तो तीनों साइड्स आपस में इक्वल होंगी, आपस में मतलब करस्पॉन्डिंग साइड्स, और तीनों एंगल, अगर एक एंगल ए बी के इक्वल है, बी इसके है, तो सी एफ के इक्वल होगा, और तीनों साइड्स भी करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होती हैं, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। नाउ नेक्स्ट फोर्थ पार्ट। फोर्थ क्या तरीका है ट्रायंगल को प्रूव करने का, वो है SSS क्राइटेरिया, यानी कि साइड्स क्राइटेरिया है ना, फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल या रूल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये तो आपको समझ में आ रहा है। SSS, इसमें क्या होगा, तीनों साइड्स आपस में करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगी। ओहो क्यों हल्ला है। एक ट्रायंगल हमें दे रखा है, सपोज करो ABC, और एक दे रखा है PQR। ये साइड्स इसके इक्वल, ये साइड्स इसके इक्वल, और ये साइड्स इसके इक्वल, तीनों साइड्स इक्वल हैं, तो ट्रायंगल कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। कैसे करेंगे इसको प्रूव, बस ये लिख देंगे, इन ट्रायंगल ABC एंड, ये कंडीशन दी होंगी सवालों में भी, आप एक्सरसाइज करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएंगे आपको। PQR क्या गिवन होगा इसमें कि साइड्स, एक साइड्स AB गिवन है PQ के, साइड्स इस वाले ट्रायंगल की BC साइड्स गिवन है QR के, और ये दे रखा हो मैं कि साइड्स AC इक्वल टू हो PR के। अगर ये कंडीशन हो तो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। सो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR होगा। किस रूल से होगा, लिख दोगे बाई साइड्स कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरिया या कॉन्ग्रुएंट रूल। ओके, नाउ लास्ट RHS, फिफ्थ कंडीशन। फिफ्थ क्या है, RHH क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। R से मतलब राइट एंगल, H फॉर हाइपोटेनियस एंड S फॉर साइड्स। राइट एंगल, हाइपोटेनियस एंड साइड्स क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। क्या होगा इसमें देखिए, राइट एंगल से मतलब जानते हो 90 डिग्री। हमें 2 ट्रायंगल्स दे रखे हैं, सपोज करो ये एक ABC दे रखा है मैं, और एक PQR। ये राइट एंगल दे रखा है, राइट एंगल के सामने हाइपोटेनियस होता है, हाइपोटेनियस इसके इक्वल दे रखा है, और साइड्स कोई सी भी साइड्स हाइपोटेनियस के अलावा, या तो AB PQ दे रखी हो या BC, उससे कोई फर्क नहीं, कोई भी एक साइड्स, मैंने मान लिया BC दे रखी है QR की, तो ये RHS से क्या हो जाएंगे, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। इसको लिखेंगे कैसे, हम ऐसे लिखेंगे, अगर इस तरह की कंडीशन दी होगी कि इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, इसी क्रम में लिखना चाहिए। राइट एंगल, तो पहले राइट एंगल कौन सा है, हाइपोटेनियस के बराबर को, साइड्स के बराबर। तो राइट एंगल कौन सा है, ABC, तो लिखेंगे एंगल ABC इक्वल टू एंगल PQR। क्यों है, क्योंकि दोनों के दोनों 90 डिग्री के इक्वल हैं। हाइपोटेनियस क्या इसमें AC, फिर AC इज इक्वल टू PR, इस हमें गिवन है, ये कॉज लिखेंगे गिवन, और साइड्स क्या दे रखी है हमें, BC इक्वल टू QR। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे कि ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR, और ब्रैकेट में लिख देंगे किस रूल से हुए हैं, YRHS। तो ये 5 कंडीशन हैं। अब सपोज करो अगर हमें 2 ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट दे रखे हैं, इफ ट्रायंगल
ए बी सी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर, तो उनके करस्पॉन्डेंस पार्ट्स इक्वल होते हैं, है ना। करस्पॉन्डेंस पार्ट्स क्या होते हैं, हमने बताया था ट्राइंगल के 6 पार्ट्स होते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा, पहला एंगल पहले के इक्वल होगा अगर ये सही लिखा हुआ है तो। और लिखते कैसा ये सिखाऊंगा वो भी। एंगल ए इक्वल टू होगा एंगल पी के। सेकंड नंबर का कौन सा एंगल है, एंगल बी। एंगल बी इक्वल होगा मिडिल वाला एंगल क्यू के। थर्ड नंबर कौन सा एंगल देगा, सी, तो एंगल सी इक्वल टू होगा एंगल आर। ये तो 3 पार्ट्स आ गए। बाकी 3 पार्ट्स कौन से रहे, साइड्स। कौन सी, फर्स्ट 2 क्या, ए बी, तो साइड्स ए बी किसके इक्वल होगी, फर्स्ट 2 कौन सी है, पी क्यू। ओके, लास्ट की 2 देखो, बी सी, बी सी इक्वल टू क्या होगी, क्यू आर के। बी सी इक्वल टू होगी क्यू आर के। पहली और लास्ट ए सी, और साइड्स ए सी किसके इक्वल होगी, पी आर के। फर्स्ट और लास्ट क्या, पी आर। ठीक है ना। ये क्या कहलाते हैं, इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स। अगर 2 ट्राइंगल इक्वल हैं, इक्वल गलत बोल गया, कॉन्ग्रेंट हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, इनके ये करस्पॉन्डिंग पार्ट। ठीक है ना, क्या कहलाते हैं ये, लिख ही देता हूं मैं, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स। दीज आर करस्पॉन्डिंग पार्ट्स। अब होगा क्या, हम जब सवाल करेंगे तो हम ऐसे लिखते हैं कि ट्राइंगल, सपोज करो ए बी सी कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल डी ई एफ के। ये हमने सही लिखा तो पता चल गया एंगल ए इक्वल टू एंगल डी के होगा। या फिर हम ये लिख देंगे कि ए बी इज इक्वल डी ई, और ब्रैकेट में लिख देते हम वाई सी पी सी टी। अभी सी पी सी टी की फुल फॉर्म भी मालूम होना चाहिए, ये आप ट्राइंगल को पढ़ोगे। तो सी फॉर करस्पॉन्डेंस, पी फॉर पार्ट्स ऑफ, सी फॉर कॉन्ग्रेंट, और टी फॉर ट्राइंगल। तो मैं लिख देता हूं सीपीसीटी किसको स्टैंड करता है, लिखता हूं। तो ये तो आप पढ़ोगे ट्राइंगल है ना, बाई सीपीसीटी। जैसे ये सब लिखा, ये किससे आया, बाई सीपीसीटी। कोई से भी 2 चीज दे रखी होंगी, कुछ चीज करवाएगा कि सो डैट बी सी इक्वल टू ई एफ, हमने कॉन्ग्रेंट कर दिया, फिर लिख देंगे डायरेक्ट कि ए बी इक्वल टू डी ई बाई सीपीसीटी, या बी सी इक्वल टू ई एफ बाई सीपीसीटी, या ए सी इक्वल टू डी एफ बाई सीपीसीटी, या एंगल ए इक्वल टू एंगल डी बाई सीपीसीटी। अगर ये पूछा है, हो सकता है गिवन हो सवाल में, तो कुछ पूछेगा, कुछ ना कुछ तो देगा। कुछ 3 चीज हमें ट्राइंगल में इक्वल गिवन होगी किसी ना किसी कंडीशन, क्योंकि 3 चीज चाहिए हर एक में। एस एस में 2 साइड्स, उनके बीच का एंगल। एस 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 में तीनों साइड 3 होंगी ना। आर एच एस में 3 होंगी, एक राइट एंगल, एक हाइपोटेन्यूज साइड, तो 3 हर एक में होती है। ठीक है, तो सीपीसीटी की फुल फॉर्म होती है, लिख लीजिए आप, समझ लीजिए क्या होती है, क्योंकि ये तो आप पढ़ोगे पूरे ट्राइंगल, हर सवाल में आएगा, है ना। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स, corresponding parts of congruent triangle, congruent triangles, बस इतनी फुल फॉर्म इसकी होती है। होता क्या है, correspondence parts of congruent triangles are also congruent, correspondence parts भी आपस में इक्वल होते हैं। क्लियर। अब बात आती है कि हमें, ये तो बुक में दिया होगा तो आपको एकदम सही दिया होगा, सोचना नहीं। हमें जब बुक में दे रखा हो ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रेंट है, तो हमें पता है एंगल ए इक्वल टू एंगल डी के होगा, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई के होगा, एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ के होगा। अब बात आती है हम लिखेंगे, ज़्यादातर हमने देखा बहुत से स्टूडेंट्स इसको गलत लिख देते हैं। जब ये गलत लिख दिया तो भाई सीपीसीटी गलत लिख दोगे कि आपने ए बी सी की जगह लिख दिया मान लो ई एफ डी, तो आप लिख दोगे एंगल ए इक्वल टू एंगल ई, जबकि एंगल ए इक्वल टू एंगल डी है। तो इसका लिखने का तरीका क्या है ये भी आप सीख लीजिए। ओके, तो सबसे पहले हमने रूल्स आपको कौन सा समझाया था, देख लूँ, उसी क्रम में समझा देता हूँ। ऐसे एस समझाया था, है ना। अब आपने ऐसे एस से प्रूव तो कर दिया, और आप लिख नहीं पा रहे कि कौन सा एंगल किसके इक्वल है। सपोज करो ये मैंने एक बनाया ए बी सी, और एक बना दिया ट्राइंगल पी क्यू आर। 2 साइड्स मैंने लिखा, ये साइड्स इसके इक्वल है लो, और ये साइड्स इसके इक्वल है, और दोनों साइड्स के बीच का एंगल इसके इक्वल है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहां आपकी मर्जी, एक ट्राइंगल आप कुछ भी लिखो, ए बी सी, बी सी ए, सी ए, उससे कुछ भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं है। अब इसके हिसाब से बाद वाला लिखोगे तो हमें एक एंगल तो पता चल गया, कौन सा, बी तो मालूम है, बी इक्वल टू आर, तो बी बीच में, तो ये तो पता चल गया आपको, आर बीच में आएगा, है ना। एंगल, जो एंगल करस्पॉन्डेंस एंगल है वो उसी स्थान पर लिखते हैं। यहां पर बी सेकंड नंबर पर है तो आर बीच में। अब क्या रह गया, पी और क्यू, या तो यहां क्यू आएगा या पी आएगा।
अब कैसे पता चलेगा? हमें साइड्स कौन सी दे रखी है? ए बी किसके इक्वल दे रखी है? हमें ए बी इक्वल टू दे रखी है पी आर के, है ना। अब ए से स्टार्ट होने वाली एक साइड्स और देख लो, वो कौन सी है? ए सी। ए सी हमें नहीं मालूम किससे है, कोई बात नहीं, बी है, बी से स्टार्ट होने, देखो बी से स्टार्ट कौन सी? बी सी। और बी सी किसके इक्वल दे रखी है? हमें क्यू आर की दे रखी है ना। क्लियर? तो यहां से ये क्लियर हो जाएगा आपसे कि बी दोनों में आ रहा है, तो दोनों में क्या आ रहा है? आर। तो बी एंगल किसके इक्वल होगा? आर एंगल। क्लियर? ओके, बात क्लियर। अब आओ यहां पहले, ये तो वैसे भी लिख सकते डायरेक्ट। अब देखो ए से स्टार्ट होने वाली साइड्स कौन कौन सी है? ए सी। और ए से स्टार्ट होने वाली साइड्स कौन सी है? ए सी। एक तो ए बी है, ए सी। अब ए बी इक्वल किसकी दे रखी थी हमें? क्यू आर से। ए बी इक्वल टू क्या दे रखी थी हमें? क्यू आर से, है ना। अब ए से स्टार्ट होने वाली हमने देखी ए बी ए सी। इसी तरह क्यू से स्टार्ट होने वाली कौन कौन सी है? एक क्यू आर है और एक कौन सी है? क्यू पी। क्यू पी, ठीक है। तो देखो दोनों में ए कॉमन है और इसमें दोनों में कौन सा है? क्यू। यानी कि एंगल ए क्यू के इक्वल होगा। शुरू में ए है तो यहां आएगा क्यू, रह गया पी इक्वलौता, वो तो नहीं बचा। तो इसकी सही फॉर्म ये हुई, ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रेंट हुआ क्यू आर पी। आपने सही लिख दिया तो बता सकते हो एंगल ए इक्वल टू हुआ एंगल क्यू के, एंगल सी इक्वल टू हुआ एंगल पी के। साइड्स ए बी इक्वल होगी क्यू आर के या आर क्यू की बात होती है ना। और बी सी इक्वल टू होगी पी आर के। हमने क्या लिखी थी? बी सी इक्वल टू किसके दे रखी थी? क्यू आर के। बी सी इक्वल टू क्यू आर के, यहां तो गलत कैसा है? बी सी इक्वल टू पी आर आ रहा है, हमने कहीं गलत कर दिया है। साइड्स दे रखी थी हमें ए बी इक्वल टू इसकी दे रखी है ना। गलत कैसे आ गया? कहीं मिस्टेक करी है, देखें। ए बी इक्वल टू पी, ओहो, ए बी इक्वल टू पी आर, ए बी ये सिंगल, हाँ पी आर दे रखी है, ओके। और बी सी इक्वल टू क्यू आर के, तो हमने ए बी लिखी, ए बी इक्वल टू, हाँ यहाँ गलत लिख लिया, यहाँ मिस्टेक कर दी। देखो ए बी इक्वल टू तो हमें पी आर दे रखी है, क्यू लिख लिया। ए बी इक्वल टू दे रखी है हमें पी आर के। तो पी से स्टार्ट होने वाली साइड्स एक तो पी आर होगी, कौन सी है? पी क्यू। तो पी क्यू लिखो, ठीक है ना। तो देखो ए बी और ए सी, ए बी पी आर, ए सी हो गई पी क्यू के, दोनों में ए कॉमन आ रहा है, दोनों में क्या आ रहा है? पी। तो ए के प्लेस पर पी आएगा, यहाँ पी आएगा, तो क्या रह गया? यहाँ रह गया क्यू। तो देख लो भैया, बी सी इक्वल टू क्यू आर और बी सी इक्वल टू आर क्यू, क्यू आर इक्वल होता है। तो ये इसका सही तरीका हो गया लिखने का। इसमें मिस्टेक कर देते हैं स्टूडेंट्स, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब बात आती है तीनों साइड्स की, ठीक है ना। ये समझ में आ गया। अब दूसरे बताते हैं। ये मैंने बताया आपको एस से एस वाला। सेकंड तो बहुत इजी है, उसमें तो कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसमें दो एंगल दे रखे हैं ए एस ए। ए एस ए में क्या होगा? हमें पता है कि मान लो एक एंगल, दो एंगल, तीन एंगल, उसमें साइड से मतलब नहीं है, पी क्यू आर। ये एंगल किसी के इक्वल मान लो इसके दे रखा है, ये एंगल सपोज करो इसके इक्वल दे रखा है, और हमने लिख लिया ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल। अब ए किसके इक्वल है? ए दे रखा है आर के, तो ए के प्लेस पर आर आएगा। बी डबल बाय पी के, तो पी और बचा क्यू। तो ये इसका सही फॉर्म होगी लिखने की कि ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल आर पी क्यू। यहां तो आप कुछ भी लिख सकते हो, आपने लिख दिया मान लो बी सी ए, तो अब हमें सामने इसी हिसाब से लिखना है। बी एंगल किसके इक्वल है? पी, तो यहाँ पी आएगा। सी एंगल किसके इक्वल है? क्यू के, तो क्यू, और ए है आर के, तो ये पी क्यू आर। ठीक, ए एस ए तो लिख सकते हो। अब क्या बचता है? ए एस, उसे भी आप आराम से लिख सकते हो, क्योंकि दो एंगल हमें मालूम है। कोई भी हमें एक फिगर दे रखी है, ये दो फिगर दे रखी है, हमें दे रखा है ये एंगल इस एंगल के इक्वल है और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। इसका कुछ भी नाम लिख दो, मैंने लिख दिया पी क्यू आर, इसे लिख दिया एम एन पी, पी नहीं सॉरी एम एन ओ, ठीक है। और मैंने लिखा कि हमें बताओ ट्राइंगल पी क्यू आर किसके कॉन्ग्रेंट होगा? तो एंगल पी किसके इक्वल दे रखा है? ओ, तो पहले ओ आएगा। क्यू को डबल डैश इसके दे रखा है एन के, एन बचा क्या? एम, तो एम में आ जाएगा। तो पी क्यू आर कॉन्ग्रेंट हो गया ओ एन एन। जब आपने ये सही लिख दिया तो आप साफ साफ बता सकते हो कि पी क्यू इक्वल होगी ओ एन के, क्यू आर इक्वल होगी एन एम के, और पी आर इक्वल होगी ओ एम के, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट, ये हमने देखा बहुत मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट्स एस 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 में। तो आपको बहुत सिंपल तरीका बताया जा रहा है, आप अगर कंफ्यूज हो तो इस तरीके से लिख के देखना। पी क्यू आर हमने ये देखा है, फिगर ये देखी, चलो इसे कर दे रहे हैं। यानी कि क्या हो गया कि ए बी इक्वल किसके? सिंगल डैश वाली सिंगल डैश की होती है पी क्यू के। बी सी इक्वल टू किसके दे रखा हमें? डबल वाली पी आर के।
और सी ए इक्वल किसके है, सी ए इक्वल टू किसके है, ट्रिपल डैश वाली क्यू आर के। अब हमें लिखना है, सपोज करो कि ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, क्या पी क्यू आर होगा, होने को हो सकता है, लेकिन देखते हैं क्या होगा। तो अब कैसे लिखें, हमने ए बी वाली एक सेट लिख ली, ए से शुरू होने वाली पी क्यू। अब ए से शुरू होने वाली एक सेट और है ए सी, है ना, तो ऐसे लिख लो, नीचे लिखता हूं कि हमें मालूम है ए बी इज इक्वल है पी क्यू, और ए सी देखें किसके इक्वल होगी, ए सी कौन सी, ट्रिपल वन क्यू आर लिख लिया हमने। अब देखो इसमें कौन सा कॉमन आ रहा है, ए कॉमन है दोनों में, ए बी सी। इसमें कौन सा कॉमन है, क्यू कॉमन है, तो यानी कि एंगल ए इक्वल होगा एंगल क्यू के। तो पहले क्या आएगा, क्यू, क्लियर, एक एंगल पता चल गया। इसी तरह बी से स्टार्ट होने वाली लिख लो, बी से स्टार्ट होने वाली एक तो ए बी एक बी सी, एक तो ए बी थी, ए बी बी या बी एक ही बात है, ए बी किसके इक्वल दे रखी है, पी क्यू। साइड्स बी सी लिखो, कौन सी, डबल डैश वाली कौन सी है, पी आर लिख लिया हमने। बी इसमें भी है, बी इसमें भी, इसमें कौन सा कॉमन है, पी पी, तो एंगल बी इक्वल टू हो गया एंगल पी के। बस दो ही लिखने हैं, दो एंगल इक्वल आ गए, तीसरा बच्चा क्या वहीं आएगा, पी क्यू आर है। तो ये इसका सही रूप है, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगा अगर ये कंडीशन दे रखी है कि ये सेट इसके इक्वल, ये सेट इसके इक्वल, ये सेट इसके इक्वल, तो हम ऐसे लिखेंगे कि ए बी सी कॉन्ग्रुएंट क्यू पी आर। तो ये सब सही लिख दिया, तो देखो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल क्यू बाई सी पी सी टी। क्या होता है, कंडीशन दे देगा, फिर कहेगा सो डैट कि एंगल ए इक्वल टू एंगल क्यू, तो हमें इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होगा। फिर लिख देंगे बाई सी पी सी टी, एंगल ए इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल बी इक्वल टू एंगल पी एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल आर। ओके, और एक कंडीशन बची आर एच एच, उसे भी बताएं कैसे लिखेंगे। आर एच एस में एक एंगल तो हमें पता ही है, देखो हमें ये ट्रायंगल दे रखा है ए बी सी, ये 90 डिग्री, ये हाइपोटेनियस, और एक ट्रायंगल दे रखा है हमें पी क्यू आर, ये 90 डिग्री, ये हाइपोटेनियस। क्लियर। हमें ये लिखना है कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल किसके, कैसे लिखेंगे। देखो यहाँ बहुत थोड़ा सा इजी हो जाता है, क्योंकि हमें राइट एंगल दे रखा बी और ये राइट एंगल है क्यू, तो बी के प्लेस पर क्यू, तो बीच में तो क्यू आएगा ही आएगा। क्लियर ना, ये बात समझ में आ गई आपकी। ओके, अब ए के प्लेस पर क्या आएगा ये बताना है हमें, तो बी तो क्लियर है ही। अब देखो हाइपोटेनियस हमें दे रखा इक्वल है, तो हाइपोटेनियस के साथ कोई भी एक साइड लिख लो। मैंने लिख लिया ए सी, और ए से स्टार्ट होने वाली मैंने लिख लिया ए बी, ठीक है ना। हाइपोटेनियस यहाँ क्या देखा था, पी आर, तो या तो पी से स्टार्ट होने लिख लो, चाहे आर के स्टार्ट होने लिख लो। मैं पी से स्टार्ट होने वाली दे रखा हूं, पी क्यू लिख लिया, ठीक है। अब इन दोनों में क्या है, ए दोनों में कॉमन है, इन दोनों में क्या है, पी, तो ये क्लियर हो गया ए एंगल किसके इक्वल है, पी के, और बच्चा आर, तो आर यहां आ जाएगा। क्लियर ना, दोबारा समझ लो। हो सकता है आप यहां लिखो, आपने एक हाइपोटेनियस ए सी, अब सी से स्टार्ट होने वाली हम सी भी तो लिख सकते हैं। यहां क्या था, पी आर, पहले हमने क्या लिखी थी, पी से स्टार्ट होने, अब मैं आर से स्टार्ट होने लिख देता हूं, तो आर क्यू हो गई। क्लियर ना। अब देखो दोनों में क्या है, सी, यहां दोनों में कौन क्या, आर, यानी कि एंगल सी इक्वल टू होगा एंगल आर के, तो सी के प्लेस पर आर। तो ये लिखने का तरीका होता है, दो एंगल दे रखें तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कहने का है कि जब आप प्रूव करोगे तो इसको आप सही लिखना। जब आपने सही लिखा तो बाई सी पी सी टी, ए बी इक्वल टू पी आर, सॉरी पी क्यू, बी सी इक्वल टू क्यू आर, और एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, और ए सी इक्वल टू पी आर, करस्पॉन्डेंस पार्ट्स इक्वल होते हैं। तो आज की वीडियो में इतनी रहेगा, ये आपका इंट्रोडक्शन रहा करस्पॉन्डेंस पार्ट्स के बारे में, और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या होता है, इनको कैसे प्रूव करेंगे, है ना। जब प्रूव कराएंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है, ये बहुत अच्छी है, अच्छे से समझ लेना उस एक्सरसाइज को। तो ये आप ये जरूर सीख लेना अच्छे से, अगर नहीं है तो एक दो बार वीडियो देख के कि हम कैसे लिखते हैं। ये मिस्टेक बहुत होती है, जब आपने ये गलत लिख दिया तो आप करस्पॉन्डेंस पार्ट गलत लिख ही दोगे। आप लिख दोगे ए बी इक्वल टू पी क्यू, अगर गलत लिखा है तो गलत हो गया, है ना। तो इनको लिखने का तरीका केवल एस 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 और आर एच एस में ज़्यादा दिक्कत है, ए एस में तो कोई दिक्कत नहीं है, और ए एस ए में भी नहीं। दो एंगल दे रखे तो सिंपल है, दो एंगल जो इक्वल हैं, जो भी एंगल जिसके इक्वल है वहां लिख दोगे, तीसरा बच्चा वहां आएगा। ओके, चलिए, मुझे उम्मीद है आपको ये पांचों क्राइटेरिया समझ में आ गए होंगे। कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल्स के कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव करते हैं, ये पांचों ट्रायंगल क्राइटेरिया यूज होंगे। जब आगे एक्सरसाइज करेंगे तो वहां आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।